हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ का जादूगर। सो टुडे आई विल डिस्कस ऑन रिलेशन चैप्टर। आर यू रेडी? ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। करेक्ट? किसी को डाउट? अगर डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी रिलेशन में, एक ही रिलेशन में पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जिसमें तीनों एक साथ हो, कौन कौन? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन में तीनों अगर आता हो तो वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। करेक्ट? चलिए आइए, इक्विवेलेंस रिलेशन। Equivalence relation, a relation R on set A is said to be equivalence relation if it is simultaneously reflexive, symmetric and transitive। ठीक है? एक A relation R on set A is said to be equivalence relation if it is simultaneously reflexive, symmetric and transitive relation। Transitive relation on set A। जब तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन अगर सेट ए में हो रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। नोट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है? आर कोई रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है? 1 2 2 1। अब यहां देखो, ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 है। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1 और 1 2 2, बस इसका उल्टा 2 2 ही होगा। 3 3 1 2 का उल्टा 2 1 पॉसिबल है, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। नहीं, अब इसको चेक करना है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। हमने क्या कहा था? 1 है, 1 1 है, तो इसको 1 से स्टार्ट कौन हो रहा है? यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 इसका 1 1, इसका 1 2। तो हम लोग क्या यहां ए बी बी सी, हम लोग को क्या ढूंढना है? ए सी, यानी 1 2 1 2 है नहीं। और कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। चलो आगे बढ़ो। 2 2 2 से स्टार्ट कौन हो रहा है? यहां पे 2 1, यहां 2 2 है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, 2 1 यही है। फिर आगे हम चलते हैं, 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है? नहीं।
3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं। 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 2 1 क्या खोजना होगा? 1 1 1 1 है नहीं। फिर आगे बढ़ो, यहां पे 1 2 है, 1 2 है, तो यहां पे क्या ढूंढोगे? 2 2 नहीं, 1 2 है तो 2 2, तो 1 2 होना चाहिए। 1 2 है, और तुम्हें कोई नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ो। 2 1 2 1 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है। 1 1 तो क्या ढूंढोगे? 2 1, यही है। अब यहां देखो 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है, ये 2 1 1 2, तो 2 2 ढूंढोगे, 2 2 है। मतलब R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन है। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो, ध्यान रखना है, इक्विवेलेंस टेस्ट करने के लिए, इक्विवेलेंस टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा? कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है? पहला हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए नहीं, ए रिलेशन होना चाहिए आर में, नहीं, और ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेकेंड पॉइंट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या? ए बी रिलेशन आर में अगर है, दैट मीन्स बी ए रिलेशन आर में होना चाहिए। ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या देखे थे? ए बी रिलेशन आर में है एंड बी सी रिलेशन आर में है, देन ए सी रिलेशन आर में होना चाहिए। नहीं, ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हमें पहला चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। ए रिलेशन आर में होना चाहिए, ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? ए बी रिलेशन अगर आर में है तो बी ए रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर ए बी है तो बी ए को ढूंढोगे, नहीं है कोई बात नहीं, सिमेट्रिक होगा। ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ट्रांजिटिव रिलेशन भी चेक करना होगा। ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, ए सी शुड बी आल्सो इन रिलेशन आर। ये भी रिलेशन अगर ये दोनों है इसको होना पड़ेगा। अगर नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, या दोनों में से एक भी नहीं है, तब भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर दोनों है तो इसको होना अनिवार्य है। करेक्ट। ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, लेट क्वेश्चन लिखिए, लेट ए रिलेशन आर ऑन सेट जेड। जेड मीन्स इंटीजर। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को। डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई implies x minus y is an even number। ठीक है, इवन नंबर। इसको चेक करना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। ठीक है, लेट आर रिलेशन आर ऑन सेट जेड। आर रिलेशन किस सेट पे जा रहा है? जेड पे। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर को। नहीं, और क्या कंडीशन है? x माइनस वाई इज एन इवेंट नंबर। नहीं, मतलब क्या? x माइनस वाई दैट मीन्स इवेंट नंबर, मतलब क्या होगा? 2n। n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n नहीं, 2n रिप्रेजेंट करता है इवेंट नंबर को।
तो चलो पहला क्या चेक करेंगे, रेफ्लेक्सिव रिलेशन। रेफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, एक्स ए रिलेशन आर में होना चाहिए, ए रिलेशन आर में होना चाहिए। नहीं, हम यहाँ पे एक्स के जगह पे ए मानते ए रखेंगे, बी वाई के जगह पे भी ए रखेंगे, क्या मिलेगा 0, दैट इज इवन नंबर, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नोट कीजिए, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नोट कीजिए। अब हमें चेक करना होगा ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, दोनों, और रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया रिफ्लेक्सिव है। नोट कीजिए, सेकेंड, फोर सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं फोर सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स वाई रिलेशन अगर आर में है तो वाई एक्स शुड बी ऑल्सो इन रिलेशन आर। नहीं, तो लेट एक्स वाई इन रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू इवन नंबर, नहीं 2n, इवन नंबर। तो एक चीज बताओ, x माइनस वाई अगर इवन नंबर है तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इवन नंबर। नहीं, y माइनस एक्स भी ऑल्सो इवन नंबर, दैट मीन्स y x इन रिलेशन r, so r is symmetric रिलेशन। नहीं, क्योंकि x माइनस वाई अगर इवन नंबर है तो y माइनस एक्स भी करोगे तो क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। नहीं, नोट करो, चलो अब क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, क्या चेक करनी है, ट्रांजिटिव। थर्ड पॉइंट, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। हम लोगों ने क्या देखा था, अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है एंड वाई जेड इन रिलेशन आर, तो हमको प्रूव करना है एक्स जेड शुड बी ऑल्सो इन रिलेशन आर। यहाँ ए बी सी यूज करो, एक्स वाई जेड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेट एक्स वाई इन रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल टू इवन नंबर, लेट 2n, and yz also in relation r, that means y minus z is also even number, let 2m। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको इक्वेशन सेकेंड बोलो। n क्या है, इंटीजर है, m क्या है, इंटीजर है, m क्या मिला, इवन नंबर, दैट मीन्स एक्स जेड, यहां से आ जाओ, एक्स जेड बिलोंग्स टू रियल, यही बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यही प्रूव करना था। एंड हेंस एफ एक्स इज, एंड हेंस आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? तो हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। नोट कीजिए इसको। Thus, R is a reflexive, symmetric and transitive relation, and hence R is a इक्विवेलेंस रिलेशन। करेक्ट? ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, दैट मीन्स आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इनवर्स
इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स रिलेशन। लेट A and B are two non-empty sets and R is a relation from set A to B, defined as R equal to AB, A belongs to set A, B belongs to set B. Then a relation from set B to set A is called inverse relation of R. रिपीट कर रहे हैं, इनवर्स रिलेशन। लेट A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, A और B कैसा, नॉन एम्प्टी सेट, एंड R इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, डिफाइंड एज R इक्वल टू AB ऑर्डर पेयर, A belongs to set A, B belongs to set B. Then a relation from set B to set A, ये R कैसा था, A से B, और एक रिलेशन है जो B से A जा रहा है, B से A जा रहा है। देन सेट B मतलब B से A से, ये A से B गया और ये B से A जा रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। किसका, R का। ठीक है, नोट कर लीजिए। इट इज डिनोटेड एज R इनवर्स, और R इनवर्स इज इक्वल टू BA such that AB belongs to relation R. अब R इनवर्स क्या होगा, BA, जहां AB belongs to relation R। थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जो स्टूडेंट न्यू हैं, हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फटाक से इसको उतारिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यथासंभव आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, दैट मीन्स इफ AB रिलेशन अगर R में है, AB रिलेशन R में है, तो BA रिलेशन कहां होगा, R इनवर्स में। करेक्ट। जैसे एग्जांपल में देखो, R कोई रिलेशन है, 1 2 3 2 4 5 1 3, करेक्ट। तो R इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, 1 2 है तो 2 1, 3 2 है तो 2 3, 4 5 है तो 5 4, 1 3 है तो 3 1, करेक्ट। R इनवर्स क्या होगा, 1 2 तो 2 1, उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका डोमेन उसका रेंज, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसको वेन डायग्राम से भी हम क्लियर कर लेते हैं, वेन डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। देखो यहां पे सेट X है, सेट Y है, R रिलेशन X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अभी R रिलेशन के बारे में बोलेंगे तो इसको ऑर्डर पेयर में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, X1 Y1, करेक्ट, X2 Y1, ठीक है, X2 Y2 X3 Y3, ये रिलेशन R है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, इनवर्स में
डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। मतलब ये y इधर चलाया और x इधर चलाया, क्योंकि r रिलेशन फ्रॉम x टू y, r इनवर्स क्या y से x नहीं, r इनवर्स क्या होगा y1 y2 y3 x1 x2 x3। y1 किससे कनेक्टेड है, x1 और x2 से, कनेक्ट कर दो। y2 किससे कनेक्टेड है, x2 से, कनेक्ट कर दो। y3 किससे कनेक्टेड है, x3 से, कनेक्ट कर दो। और r इनवर्स तुमको क्या मिला, y1 x1 y2 x2 y1 x2 y1 x1, यहां से y1 x1 y1 x2 y1 x2 नहीं, y2 x2 y3 x3। ध्यान दीजिएगा, यहां पे रिलेशन r था फ्रॉम सेट a टू सेट x टू सेट y, यहां पे r इनवर्स क्या होगा y टू x नहीं, तो इधर इसका डोमेन, ये डोमेन कहा जाता है, डोमेन इधर चलाया और इसका ये रेंज इधर चलाया नहीं। अब यहाँ पे r इनवर्स ये y1 किससे कनेक्टेड था, x1 और x2 से, y1 x1 और x2 से कनेक्टेड हो गया। y2 किससे कनेक्टेड है, x2 से, y2 को x2 से कनेक्ट कर दिए। y3 किससे कनेक्टेड था, x3 से कनेक्ट कर दिए। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा, y1 x1 y1 x2, यहां पर देखिए y2 x2 नहीं, y3 x3। क्लियर है। अब इसको देखो उल्टा करके, x1 y1 है, y1 x1 होना चाहिए, y1 x1 है, x2 y1 है, इसका उल्टा क्या होगा, y1 x2 है, x2 y2, इसका उल्टा क्या होगा, y2 x2 है, इसका उल्टा क्या होगा, x3 y3, तो y3 x3 है। वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया। इनवर्स रिलेशन निकाल लोगे, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन सारे पे क्वेश्चन भी करवाएंगे अभी, ठीक है। आप लोग कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, सारे पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर हम सारे पे क्वेश्चंस करवाएंगे। कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन लिखिए, लेट R1 इज ए रिलेशन, R1 is a relation from set A to set B, and R2 is a relation from set B to set C. Then R2O R1 is called composite relation from composite relation of R1 and R2 from A to C, A to C। कंपोजिट रिलेशन रिपीट कर रहे हैं, लेट R1 is a relation from set A to set B and R2 is a relation from set B to set C, then R2O R1 is called composite relation of R1 and R2 from set A to set C। इसको वेन डायग्राम से भी क्लियर कर लेते हैं, क्या है, नोट कर लीजिए। बहुत इजी है, रिलेशन बहुत इजी है। इक्विवेलेंस प्रूव करने आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने आता है क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं, वेन डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखो यहां पे
ए बी, R1 क्या है, ए से बी, X1 X2 X3, Y1 Y2 Y3, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और B to C, B to C, Z1 Z2 सपोज, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, R2। ध्यान देना, R1 कनेक्टेड किससे है, R1 की कनेक्टिविटी क्या है, X1 Y1, फिर X2 Y2, X3 Y2, X3 Y3, ठीक है। X1 Y1, X2 Y2, X3 Y2, X3 Y3, ये कनेक्टिविटी R1 का हो गया। चलो R2 का देखो क्या है, Y1 Z1, Y2 Z1, Y3 Z2, क्लियर। अब देखो कंपोजिट रिलेशन क्या है, कंपोजिट रिलेशन क्या बताए, A to C, A to C, A to C, इसको कहेंगे R2O R1, R2O R1। तो यहां पे A क्या लेंगे, X1 X2 X3, और C क्या होगा, Z1 Z2। ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखना है Z1 किससे कनेक्ट है, Y1 और Y2 से, नहीं, Z1 कनेक्टेड है Y1 से, तो X1 यानी X1 डायरेक्ट कनेक्टेड टू Z1, Z1 कनेक्टेड है Y1 से, Y1 कनेक्टेड है X1 से, तो X1 डायरेक्ट कनेक्टेड है Z1 से, करेक्ट, दोनों से कनेक्टेड है, नहीं, यानी X2 X3 डायरेक्ट कनेक्टेड है Y2 से, Y2 कनेक्टेड है Z1 से, तो डायरेक्ट क्या हुआ, X2 और X3 डायरेक्ट कनेक्टेड टू Z1, कनेक्ट हो गया। अब देखो Z2 कनेक्टेड टू Y3, Z2 कनेक्टेड टू Y3 और Y3 कनेक्टेड टू X1 यानी X3, X3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू Z2, क्लियर। R2O R1 एक कंपोजिट रिलेशन बना, क्या क्या बना, X1 Z1, X2 Z1, X3 Z1 और X3 Z2, नहीं, X1 Z1, X2 Z1, X3 Z1, नहीं, और X3 Z2, ये कनेक्टिविटी हुआ, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक आपका 12 का पोर्शन था, ठीक है। अब जो आगे हम बताएंगे ये 12 के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन अगर आईआईटी में पूछेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप लोग जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपके पास अगर केसी सिन्हा है या आर डी शर्मा है तो उस बुक से बनाइए, या एनसीईआरटी भी है तो उससे बनाइए, क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मैथ का क्वेश्चन बनाते रहिए, मैथ का फॉर्मूला बनाते रहिए, और वीडियो को पूरा शेयर करते रहिए।